मैं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। धारावी के विकास को लेकर जब आगामी चुनाव था तो धारावी की जनता से यही वादा किया गया था कि हम अडानी से आपको निजात दिलाएंगे, हम धारावी के लिए लड़ेंगे। और उसी पर धारावी का वोट गया और वोट जाने के बाद ज्योतिताई आमदार बन गई। और लोगों के कई सवाल हैं, उस सवाल को भी आज हम ज्योतिताई से पूछेंगे और आज जानना चाहेंगे कि धारावी का मास्टर प्लान बन चुका है तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या आगे प्लान कर रही हैं। ताई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि धारावी कर ने आपको धारावी बचाने के लिए वोट दिया था और वो आप जीत कर आई। धारावी करों की उम्मीद आपसे लगी हुई है कि धारावी कर को सही इंसाफ मिलेगा, उन्हें घर मिलेगा। तो हम सिर्फ आपसे पहला यही जानना चाहेंगे कि ज्योतिताई धारावी की आमदार धारावी करों के लिए क्या कर रही है। अभी आपको पता होगा 2 अधिवेशन हो चुके हैं। दोनों अधिवेशन में मैंने धारावी का ही मुद्दा उठाया है। हर एक मुद्दा मैंने उनके सामने मांडा है। उन्होंने जवाब देने का थोड़ा सा ये किया था, फिर भी मैंने टी शर्ट पहन के आंदोलन किया और उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया। तो दोनों टाइम मैंने वो किया है। अभी शताब्दी नगर का भी हुआ था तो उसमें भी हम सक्रिय सहभागी थे। हम जहां जहां अपने धारावी के लिए न्याय के लिए करना पड़ेगा वहां आगे बढ़कर आएंगे और धारावी के लिए लड़ेंगे। तो अब अगला सवाल ये है कि हमने कई, आप भी कह लीजिए, क्योंकि अडानी के तमाम लोग, तमाम पार्टियां जो है वो सपोर्ट जो कर रही हैं वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, ज्योतिताई, वर्षाताई, ये तमाम लोग विकास के विरोध में हैं। ये धारावी करों का विकास नहीं होना चाहते, ये उनको अच्छा घर देना नहीं चाहते हैं। ये कई साल, 25 साल हो गए, इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में अब तमाम चीजों को रोकने के बावजूद मास्टर प्लान रेडी हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या धारावी करों को इस मास्टर प्लान में घर मिलने वाला है क्या? मैं पहले ये बताना चाहूंगी, बीजेपी को भी याद नहीं होगा तो उनको भी बताना चाहूंगी, ये जो बनाया गया है मास्टर प्लान जो 2016 में बनाया गया, यानी कांग्रेस काल में धारावी का पुनर्वसन का प्रक्रिया चालू हुई थी। क्योंकि हम लोगों को या गायकवाड़ परिवार को, धारावी परिवार को अच्छे घर में देखना था, इसीलिए ये प्लान बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसा श्रीनिवासन जी ने कहा है, ऐसा श्रीनिवासन ने ये बराबर है, ये किया था। एक मास्टर प्लान बनाया था उस टाइम, वो अलग मास्टर प्लान था क्योंकि उसमें जो एफएसआई था वो 4 का था और जो ये प्रोजेक्ट था इन सेतु प्रोजेक्ट था, इसमें और टीडीआर भी नहीं था। तो ये सब जो बातें हुई वो बाद में ऐड हो चुकी है। लेकिन जो मास्टर प्लान जो अलग से बनाया गया था सिर्फ धारावी के लोगों को धारावी में पुनर्वसन करने के लिए, वो कांग्रेस काल में बनाया गया था। ये बीजेपी शायद भूल चुकी है क्योंकि हमको भी विकास चाहिए, हमको भी हमारे धारावी के परिवार को यहाँ अच्छा घर मिलना चाहिए और उनको उनके घर में टॉयलेट, बाथरूम सब सुविधा होनी चाहिए। ये जो नाले भरते हैं, ये सब जो होता है, उनके घर में पानी आता है, हम रोज देख रहे हैं। क्योंकि ये बीएमसी काम नहीं कर रही है, जो प्रशासन जो नियमित गए हैं, जो 3 साल से इलेक्शन नहीं किया है, वो कौन काम कर रहा है सबको पता है और उनके वजह से ये सब हो रहा है। और धारावी के लोगों को खासकर मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों को वो फंड भी नहीं दे रही। बीएमसी ये मुद्दा जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को फंड नहीं दे रहे क्योंकि उनको दिखाई देना चाहिए कि कांग्रेस वाले कुछ काम नहीं कर रहे। हम बार बार जा रहे हैं, बार बार गली में भी घूम रहे हो, सब देख रहे, आप भी देख रहे, लोग भी देख रहे। मुझे मेरे लोगों के, मेरे परिवार, धारावी परिवार का प्यार है, इसलिए मैं घूम गई। मुझे लगता है कि वो अच्छे घर में रहे, उनको अच्छी कंडीशन मिले, इसलिए मैं घूम गई। लेकिन बीएमसी काम नहीं कर रहे, उनके बार बार हम बात करने के बाद भी यही नतीजा दिख रहा है। जो अभी 26 तारीख को जो बारिश हुआ है, तभी भी अपने यहाँ तो उससे देखा जाए तो कंपैरेटिव टू मुंबई में अपना थोड़ा सा हालत अच्छी है क्योंकि मैंने घूम घूम के उनसे काम करवाया है कि बाबा नाले साफ करो, हमको ये साफ चाहिए। तो ये चीजें हम बार बार करें तो हमको ऐसे कब लगेगा, क्यों लगेगा कि हमारा परिवार गंदगी में रहे? बिल्कुल, हमको ऐसे लग रहा है कि वो अच्छा रहे। हम कचरा उठाने वालों को कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि हमको धारावी स्वच्छ चाहिए, हमारे धारावी के लोगों को अच्छा माहौल चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा सब मिलना चाहिए। ये मेरी पूरी दिल से इच्छा है और इसके लिए मैं काम भी कर रही हूँ। ताई, आगे हम अगर मास्टर प्लान की बात कर लें तो मास्टर का प्लान ये कहते हैं कि अब ना कोई सजेशन होगा, ना कोई इसमें बदलाव होगा, अब ये मास्टर प्लान बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि धारावी करों से कोई बातचीत नहीं होती, कोई सुझाव नहीं लिया जाता है, अपनी मर्जी से अपने मालिक के ऑर्डर पर ये मास्टर प्लान बना दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं धारावी करों के तहत? ये सिर्फ अडानी के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, इसमें कुछ सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पूछा है। एक सादी बिल्डिंग भी बनती है तो लोगों को पूछा जाता है, यह तो पूरे धारावी का मामला है।
पूरा धारावी डेवलपमेंट होने वाला है, फिर उनको क्यों नहीं पूछा गया है? तो क्या इसमें आमदार खासदार से भी कोई किसी को भी अभी भी आपने मास्टर प्लान का बात की कि मास्टर प्लान दिखाया गया, श्रीनिवास जी देवेंद्र फडणवीस को जो मास्टर प्लान दिखा, तभी लोक प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए थे वहां, उनकी भी धारावी के लोग भी होने चाहिए थे सबके सामने। यानी आप कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए ऐसे दोनों मिलके वो मास्टर प्लान रिलीज कर रहे हैं। कहीं दिखावे के लिए अपने दलालों को वहां बिठा लेते, वही चल रहा है। अभी मुझे एक ने अभी बताया है कि जो आरटीआई डाला था उसमें सर्वे भी नहीं हुआ है, सर्वे भी अभी 52 लोगों का 1000 लोगों का ही हुआ है, 95 बता रहे हैं। और ये 95 बता। तो ये जो सब चालूगिरी चल रही है, सब लबाड़ी चल रही है, वो हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, और लोगों को भी अभी समझ में आ रहा है कि क्या कर चालू है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है, दुखद घटना है कि उनको लगता है कि मुलुंड में घर देंगे तो अच्छे जगह देंगे, उनको ये भी पता नहीं कि डंपिंग ग्राउंड में जगह देने वाले हैं। तो ये सब जो है वो अदानी का सेलेबल एरिया बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और सेलेबल एरिया उसको 14 कोटी स्क्वायर फीट इतना सेलेबल एरिया दिया है, जो धारावी के 6 पट है। और क्यों दे रहे हैं? तो उनको एरिया मिलेगा, उनको टीडीआर मिलेगा, जो पूरे मार्केट में 40 से 50 लाख स्क्वायर फीट टीडीआर है, तो उसको इस प्लान से 6 से 7 कोटी मित्र को देंगे, इतना टीडीआर मिलने वाला है। और वो भी आपको सबको पता है कि फल बिल्डर को उनसे कंपलसरी पहला लेना है, तो उसके लिए ये सब साजिश है। तो क्या भी बना था मास्टर प्लान कांग्रेस के 16 में, तो उस मास्टर प्लान में क्या ये भी तय था कि धारावी करो के अपात्र लोगों को धारावी से बाहर भगा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो हम कह रहे कि हमको धारावी में पात्र अपात्र का खेल ही नहीं चाहिए, जो आप खेल रहे हैं, जिसके वजह से आप थोड़े लोगों को यहाँ देने वाले हैं दिखाने के लिए, और बाकी के सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर भेजने वाले। ऐसा खेला हमको नहीं चाहिए। हमारे हर एक आदमी को पात्र करके यहाँ ही घर देने चाहिए, जो कुछ है ये यहाँ ही डेवलप होना चाहिए। उद्योग भी अपने यहाँ कितने हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनको कितनी जगह देने का प्रॉमिस किया अभी आपने सुना होगा। तो ऐसे जगह में तो कहा धारावी इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ सस्ती कीमत में बड़े बड़े गोडाउन मिलते हैं, और लोग अच्छा यहाँ काम कर सकते हैं। इतने उद्योग हैं अपने यहाँ, गारमेंट के उद्योग है, कुम्हारवाड़ा के हैं, लेदर के हैं, देखा जाएगा तो हर घर में उद्योग चलते हैं। और ऐसे आप इस उद्योग को भी मिटाना चाहते हैं और लोगों को भी उसको मिटाना चाहते हैं, ऐसे मुझे लगता है। इस मास्टर प्लान में कुम्हारवाड़ा, कोलीवाड़ा और 13 ऐसे कंपाउंड है जिनको इन्होंने ऐड नहीं किया, कहा है कि ये लोग हमारा सहयोग नहीं करे, इसलिए हमने इनका सर्वे नहीं किया। तो क्या अब उनका विकास नहीं होगा? वही ना, और उनका भी विकास होना चाहिए। उनसे भी उन्होंने, मैं कहा ना कि उन्होंने किसी से भी सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं लिए, किसी का भी कुछ भी नहीं पूछा। हर एक डेवलपमेंट आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं चाहते, आप चाहते हैं फिर कुम्हारवाड़ा का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, कोलीवाड़ा का भी होना चाहिए, लेकिन आपके तरह से नहीं होना चाहिए। हमको जैसे चाहिए वैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए सब डटे हैं। और हम अड़े क्यों है? हमको ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन आप सिर्फ अदानी का सोच के जो कर रहे हैं वो गलत बात है। ताई, इस मास्टर प्लान को कई सरकारी ऑफिस में जाना चाहिए था, वहां जाके मंजूरी लेनी थी, उसके बाद धारावी करो से मंजूरी लेनी थी, उसके बाद इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन ये मित्र को लेकर सरकार बैठकर आपस में तय कर उसको फिक्स करती है। तो क्या ये मास्टर प्लान फिक्स है या और भी इसमें बदलाव होने वाला है, या कुछ हिडन फाइल भी इसमें छुपी हुई है? हो सकता है, क्योंकि ये मास्टर प्लान सिर्फ बना है अडानी के लिए, वो जैसा कहेगा वैसे होने वाला है। उसमें किसी का भी कोई भी सहयोग नहीं होगा, किसी को भी पूछा नहीं जाएगा। सरकार और अदानी दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण है। जो अदानी कहेगा वैसे सरकार नाचने वाली है और वैसे ही करने वाली है। इसलिए आप कुछ अलग आएगा तो भी उसमें शॉक होने की ये नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अदानी के लिए ही सब चालू है। भाई, आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगर हम धारावी करो के अपात्र लोगों को यहां धारावी से बाहर निकालते हैं, उन्हें कोई घर नहीं देते हैं, तो वो दूसरी धारावी बना लेंगे। तो ये जो धारावी करो को यहां से लेकर जा रहे हैं, क्या दूसरी धारावी नहीं बनेगी? तो आप डंपिंग ग्राउंड में क्या बनाना चाहते हैं? तो दूसरी धारावी बनाना चाहते हैं, और वो भी ऐसे जगह पे जहां नहीं रह सकते। तो हमको यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि आपको देना है ना रेंटल, हम मान्य करते हैं, लेकिन हमको रेंटल धारावी में दो। बिल्कुल। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी जगह है, हमारी जगह में हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारी जगह में ही मिलना चाहिए। बाहर देने का क्या मसला क्या है? और वो भी जो कचरा निकाला जाएगा वो बीएमसी को बोला है, अदानी को जमीन दी है, कचरा निकली बीएमसी और फंड लेगी
नागरिकों से, बिल्कुल। बम्बई के नागरिकों से बिल्कुल। यूजर फीस करके जो कचरा घन कचरा उठाने का जो उसमें है उसमें से फी लेगी, या दूसरे कर बढ़ाएंगे, मालमत्ता कर बढ़ाया 16%। यानी ये सब जो पैसा है बीएमसी कचरा उठाने के लिए अपना मुंबई के लोगों का पैसा लेने वाली है। ये कितना नाइंसाफी चल रही है। बिल्कुल। ये सब ऐसे सोच के ऐसे लगता है कि अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर यहाँ अभी व्यवस्था चल रही है और कायदे के पास नहीं जाते। ऐसे कौन से संविधानिक इसमें ऐसी बातें आती ही कहां से है? ये सब जो चल रहा है उसका उनको अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका उनको मिलेगा जरूर। उनको ताई मेरा आखिरी सवाल रह गया, मैं ताई सवाल आगे तक नहीं कर पाया कि श्रीनिवासन जी जो हैं वो सीईओ डीआरपी के भी है और एनएमडीपीएल अडानी के भी सीईओ हैं। धारावी कर कई बार लेटर डाल के उनसे मुलाकात करना चाहते, मिलना चाहते, धारावी विकास के बारे में बात करना चाहते, यहां तक कि आप दोनों बहनें भी वहां जाकर बैठी थी, वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। जब वो किसी धारावी कर से मिलेंगे नहीं, खाली एक पूंजीपति की बात मानेंगे, तो हम कैसे उन्हें अपना डीआरपी का सरकारी सीईओ माने? वो नहीं है, वो धारावी का रोंका के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो अदानी के लिए काम कर रहे हैं। हमने जब शताब्दी टावर के लिए वहां गए थे, शताब्दी नगर के लिए गए थे, तब उन्होंने क्या किया था उनको पता था, फिर भी वो भाग गए वहां से और अभी भी छुट्टी लेके छुप गए हैं। यानी उनको हमको मिलना ही नहीं है और उनको सिर्फ उनके लिए काम करना है। उनको ऊपर से शायद ऑर्डर आ गया, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके वजह से वो हमारे सामने आए ही नहीं। हमको 3-4 कॉल किए कि हम भेज रहे हैं, इसको भेज रहे हैं, उससे भेजने से अच्छा उन्होंने खुद आना चाहिए था। यानी वो डर रहे हैं हमसे, इसलिए वो भाग रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। अब वर्षाताई और ज्योतिताई का अगला स्टेप क्या होगा? अब क्या करेंगे? मास्टर प्लान आ चुका है। अभी हम सब एक साथ मिलके धारावी के सब लोग उनके खिलाफ कुछ न कुछ आंदोलन या बड़ा कुछ करेंगे। आपको आगे आके दिखेगा। कुछ तो उनके खिलाफ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनसे उनकी जो क्या कहते हैं उनकी एकता है या उनका जो मास्टर प्लान है वो सबके सामने आप आ सके, और कितना उन्होंने कैसे लोगों के लिए छुपी जो सब किए हैं तरतूत वो सबके सामने आ जाए और लोग उनके खिलाफ हमारे साथ खड़े रहे और हम उनसे उनके सहायता से उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाएंगे। खबरदार हो जाइए, ज्योतिताई और वर्षाताई अब पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। जैसे कि अभी ताई ने कहा कि हम धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी बहरी हो चुकी है। वो ना तो हमें फंड दे रही है, ना ही हमारी बातों को सुन रही है और ना ही धारावी में सफाई होने दे रही है, ताकि धारावी कर परेशान हो जाए और ये अपने बिके हुए चैनलों के माध्यम से दिखा सके कि धारावी में कितनी गंदगी है, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को लाकर सरकार से और दुनिया भर में दिखा सके कि धारावी परेशान है। इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं और ये धारावी नहीं होने देंगे। अब मास्टर प्लान के खिलाफ उसके बारे में भी बात होगी और सड़कों पर अब आंदोलन होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।